नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष जनता की बात मुखिया के साथ में। अभी हम मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा में रजवाड़ा पंचायत में हैं। यहाँ से सिटिंग मुखिया और आने वाले चुनाव के मुखिया उम्मीदवार हुई जयंती देवी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिवनाथ प्रसाद यादव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विगत 5 सालों में किस तरीके से इनका इस पंचायत में काम रहा। विशेष तौर पे नल जल योजना की बात हो, आवागमन रास्ते की बात हो, या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी ने काम किया। बाढ़ पीड़ित जगह है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की समस्या हो रही है। इनसे भी मुखिया जी से राय लेंगे कि कितने घरों की क्षति हुई है, कितने लोग रोड पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, बांध पे रहने के लिए सरकार से क्या सहायता मिल रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिवनाथ जी, जिस तरीके से मैं पंचायत में भ्रमण किया हूँ, लोगों के बीच गया हूँ, पंचायत में देखा हूँ, लोगों को काफ़ी समस्या हुई है और बाढ़ इतना आ चुका है कि लोग मजबूर है अपने घर छोड़ के बाढ़ पे रहने के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ आने जाने का रास्ता भी बहुत विकट स्थिति में है, रास्ता नहीं है, समस्या लोगों को है बहुत। 7,000 का आबादी है, चार वार्ड है, जिसमें आने जाने का कोई साधन नहीं। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। हमने 2016 में हमारी वाइफ जीती, क्या बनी, हमने यह प्रयास किया कि पहले वह उन लोगों को रास्ता मुहैया किसी तरह कराए। संयोग से मेरा ज़मीन था, 2.5 एकड़ ज़मीन हमने उन लोगों को रोड में आने जाने के लिए दिया है, जिसका काम अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है। काम चल रहा है, उसको पूर्ण करना है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये बाढ़ के कारण काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है और रोड पे रहने के लिए मजबूर है। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध हुआ है। कम्युनिटी किचन चलाने के लिए जो है से कहा गया है। कम्युनिटी किचन का सामान जो है से गिर गया है, लोगों को हर वार्ड में भेज रहे हैं कम्युनिटी किचन चलाने के लिए। प्लास्टिक जो है से अभी तक मात्र 600 प्लास्टिक मिला है। आश्वासन दिया गया है प्लास्टिक और देंगे। प्लास्टिक का भी वितरण हमने कर दिया और जो कम्युनिटी किचन का सामान जो उपलब्ध कराया गया है, वह टीचर लोग बहाल हुए हैं, वो लोग जो है से वहाँ चलवाएंगे। हम देखभाल कर रहे हैं, हम सामान मुहैया करा रहे हैं लोगों को, और यही अभी तक सरकार की तरफ से सहायता मिला। क्या लगता है जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त, एक तो कोरोना, दूसरी तरफ बाढ़, अस्त व्यस्त ज़िंदगी हो चुका है मुखिया जी, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोगों की समस्या हो रही है, काफ़ी समस्या हो रही है, क्या लगता है ये बाढ़ का जो इलाका है, जब आपके क्षेत्र में बाढ़ आती है, कितना दिनों तक लोगों को समस्या होती है? बाढ़ करीब 2 महीना विकट समस्या बाढ़ आने के बाद हो जाता है। लोगों का आना जाना दुर्लभ हो जाता है, नाव ही एक सहारा रहता है। पानी कम हो जाने के बावजूद भी कच्ची रोड है, खेत में है, लोगों का आना जाना होता है, कीचड़ रहता है, काफ़ी कठिनाई होती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, साधन नहीं रहता है जिसकी वजह से लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सके। यह काफ़ी समस्या है हमारे पंचायत में। खटिया खाट पर लाद करके पेशेंट को लोग लाते हैं। उस पार के बात बता रहे हैं, इस पार में आप हुए? इस पार की भी बात कर रहे हैं और उस पार की भी बात कर रहे हैं। हमारा 2 पार्ट में तो पंचायत बटा हुआ जी। है। बीच में बूढ़ी गंडक है, आधा भाग उस पार, 4 वार्ड हमारा, 3 वार्ड उस पार है और बाकी वार्ड इस पार है, और नाव ही सहारा है इस पार से उस पार जाना। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हो उस पार के लोगों को काफ़ी समस्या होती होगी, स्वास्थ्य विभाग पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता होगा, जो लोगों की जैसे आप बता रहे कि
खटिया पे लाद के उनको हॉस्पिटल लाया जाता है। जी। काफ़ी लोगों को तो दम टूट जाता होगा रास्ता में। टूट ही जाता है, टूट ही जाता है, दम टूट जाता है। समस्या काफ़ी है जिसको कुछ जगह, बाकी कुछ जगह है जहाँ समस्या नहीं है, रोड है, आवाजावन है। 7,000 की आबादी जो है फिर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, चकसलेम, रजवाड़ा डी, यह 4 गांव जो है जो साफ प्रभावित, काफ़ी प्रभावित। रोड चारों गांव में रोड नहीं, यही स्थिति है। मुखिया जी, एक और बात जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने 5 सालों में काम किया है, विकास का काम किया है, विकास पर आपने ध्यान दिया है, आवागमन का रास्ता मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा है। नल जल योजना कैसा है? हमारे पंचायत में नल जल योजना पूर्ण हो चुका है। एक वार्ड 5 है जहाँ वह पूर्ण नहीं अभी हुआ है, लेकिन पूर्ण होने के कगार पर है। आपका ध्यान क्या लग रहा है आगे चल के? जिस तरीके से लग रहा है चुनाव भी लड़ने वाले हैं आप, फिर से अगर मुखिया बनते हैं तो विशेष तौर पे रजवाड़ा पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जिस पे आपका ध्यान है कि ये काम होना काफ़ी ज़रूरी है? काम अभी बहुत बचा हुआ है। सबसे पहले तो रोड प्राथमिकता है। जो 7,000 की आबादी वाले लोग जो घिरे हुए हैं उनको रोड चाहिए। स्कूल, हाई स्कूल तो अब बन गया है। खेल कूद का मैदान चाहिए, बच्चे को जैसे खेलने के लिए चाहिए। पानी मुहैया हो गया है। अभी जैसे नदी, एक वार्ड हमारा ऐसा है जो 1 नंबर वार्ड, जो नदी के आधा उस पार है और आधा इस पार है। एक पार नल जल का व्यवस्था हो गया और उस पार जो आबादी अभी बचा हुआ है वंचित, जहाँ नल जल अभी वहाँ हमारा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। यानी एक ही वार्ड में 1 नल जल करना था और वह वार्ड हमारा 2 पार्ट में बटा। हमने बीडीओ साहब को भी लिखित दिया, तो हमने डीपीआरओ साहब को भी भेजे चिट्ठी, डीडीसी साहब को भी भेजे हैं। हम पंचायत की तरफ से अपना काम किए हुए हैं। अभी तक आदेश नहीं हुआ है कि या उसका फंड नहीं दिया गया है जो कि उस पर भी वो चालू। एक सवाल, जिस तरीके से पिछले 5 साल हम अभी का देखें और पिछले 5 साल से पहले हम देखें, जिस तरीके से मुखिया बनते थे, कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो थी साधारण घर गृहस्थी लोगों को चलती थी। लेकिन जिस तरीके से 1-1.5 साल का हम उठा के देखते हैं ब्यौरा, तो मुखिया लोगों की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन के समय से हम देख लें तो पूरी पंचायत की जिम्मेदारी एक निभाया उन्होंने गार्जियनशिप की तरह। हालांकि सरकार की तरफ से भी वाहवाही उनको मिली, काफ़ी काबिल तारीफ, उन्होंने अच्छा काम किया। क्या लगता है आपके पंचायत में जिस तरीके से आप लोग जितने परेशान हुए, पंचायत को आपने संभाला, परिवार को संभाला और लॉकडाउन में अपना भी काम आप लोगों ने किया, क्या लगता है जितनी आप लोगों को राशि वितरण होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से उतना हो पाया या नहीं? नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से सरकार ने जो भी घोषणा किया लॉकडाउन के टाइम में, जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ प्रवासी लोग रहते हैं जो जाते हैं बाहर जाके खटते हैं, काफ़ी संख्या में है। लेकिन उनको सरकार ने जो वादा किया वो अपूर्ण नहीं हुआ। कुछ लोगों को दिया गया, बाकी लोग सब वंचित रह गए, उन लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ यही हुआ, हमने यहाँ जो सेंटर बनाए थे, कोविड सेंटर बना था, स्कूल सब में रखे थे। सरकार ने लुंगी, कपड़ा उपड़ा, थाली उली दिया था, वह मुहैया हमने हर जगह घूम करके कराया लोगों को। थोड़ा बहुत जो मिला सो कराया गया, लेकिन जो वादा के हिसाब से वह सरकार पूरा नहीं किया। जयंती देवी फिर से चुनाव लड़ने वाली हैं? हाँ, फिर चले गए। मुद्दा क्या लेके आएंगे इस बार के चुनाव में आप? मुद्दा यही है जो हमने 5 साल में जयंती देवी जो काम किया, ईमानदारी से जो सरकार की योजना पंचायत में है उसको हर घर पहुंचाने का हमने काम किया और हमने लोगों को संतुष्ट करने का काम, हमने सेवा के भाव से किया। जो हमारा जनता यह चीज एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सेवा के भाव से अगले फिर से 5 साल में अगर जयंती देवी यहाँ से मुखिया बन के आएंगी, जो सेवा आपने 5 सालों में किया है, ये हमारे चैनल
यहाँ की जनता, यहाँ के समाज के लोगों को आप वादा करते हैं कि अगले 5 साल में वही ईमानदारी, वही सहनशीलता, उस सारा निष्ठा के साथ आप काम करेंगे? ईमानदारी कहीं से आता नहीं है। ईमानदारी जो होती है मनुष्य के पैदाइशी। तो हम लोग का परिवार, हम लोग ईमानदारी से रहे हैं, ईमानदारी से रहेंगे और आगे भी भविष्य में भी वही ईमानदारी से काम करें और वही ईमानदारी से सेवा भावना के तहत हम जनता के बीच में रहेंगे। चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको क्या कहा जाए, वो तो योजना का घोषणा करते हैं लेकिन जमीन पर तो कुछ है जमीन नहीं, पे नहीं आती है। सिर्फ घोषणा कर सकते हैं। कमी कहाँ पे रह जाती है? कमी बहुत है। उनका घोषणा हुआ, अब जैसे घोषणा किया गया इंदिरा आवास जो अपूर्ण इंदिरा आवास है, उसको पूर्ण करने के लिए लोगों को 50,000 रुपया देने की बात। सारा सर्वे करा करके हम लोग ने एक घर घूम करके सर्वे करके हमने दी, ठीक है। और वह राशि अभी तक उसका कोई मुहैया नहीं। अभी घोषणा किए, सर्वे करके मंगवा लिए, हम लोग दे भी दिए, लेकिन ठंडा बस्ता में अभी भी है। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे, रजवाड़ा पंचायत के जितने सारे जनता वासी हैं, चुनाव के लेके कोई संदेश मुखिया जी आपका? संदेश तो हमने काम किया है, जनता के ऊपर है, जनता हम पर विश्वास किए हैं, करेंगे, और हमको पूर्ण विश्वास है कि वह पुनः फिर जयंती को वापस लाएंगे। जनता की बात मुखिया के साथ में शिवनाथ प्रसाद यादव जी से हम बातचीत कर रहे थे, जयंती देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जिस तरीके से रजवाड़ा पंचायत में इन्होंने 5 सालों में विकास का काम किया है, नल जल योजना की बात हो या बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका में डोर टू डोर जाके अभी जो सामान मुहैया करा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं लोगों को। अब देखते हैं आने वाले वक्त में यहाँ से फिर से जयंती देवी अगर मुखिया बन के आएंगी, कितना काम होगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राज।